नमस्कार, विंध्या टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं आज पहुंचा हूं रीवा के विश्व प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त सुंदरजा आम को देखने और उसकी खासियत जानने कि ये आम इतना विश्व प्रसिद्ध क्यों है। आखिर इस आम को पाने के लिए लोग आम की सीजन में गोविंदगढ़ में आते हैं और बड़ी दूर दूर से आते हैं। हमारे साथ सर संतोष सिंह तिवारी जी हैं, ये पूरा बगीचे की देख रेख करते हैं और काफी वर्षों से करते आ रहे हैं। सर ये बताइए कि ये आम जो है ये इतना विश्व प्रसिद्ध क्यों है, इसकी खासियत क्या है इस आम की? ये तो सबसे बड़ी चीज इसकी सुंदरता, इसके पकने के बाद इसका पीलापन, शाइनिंग जी। दूसरी बात ये है क्या, ये लेमन, इसकी खुशबू लेमन। और सबसे बड़ी चीज ये है इसमें पहचान जो दिलाती है, ये शुगर फ्री है। शुगर इसमें 10% ही शुगर है, यानी शुगर पेशेंट भी इसको खा सकते हैं, आराम से खा सकते हैं। ये बताइए कि ये आम जो इतना बड़ा बगीचा मैं देख रहा हूँ, इसकी शुरुआत कब से हुई और किसने की? ये समथिंग आप मान के चलिए 80 साल पहले, 80 से 100 साल पहले यहाँ के राजा महाराजा साहब मातन सिंह युदेव थे, उन्होंने लगवाया। और फिर उनके कुछ कारिंदे थे, बघेल साहब लोग, ताला हाउस वालों, उन लोगों ने ये सारे बगीचों की देख रेख और ये पेड़ लगवाना, चुनिंदा आम, भारत से चुन चुन के आम, जैसे सुंदरजा तो है ही, इसमें नारायण भोग, राम भोग, विष्णु भोग, रत्नागिरी, मालदह जो वेस्ट क्वालिटी का है सबसे बड़ा एक पहलावा आम होता है जो आप सामने देख रहे हैं, उसकी साइज करीब 1.5 किलो से ऊपर होती है। इतना बड़ा आम 150 किलो, 1.5 किलो से ऊपर, 1.5 किलो। एक कोहड़िया होता है, एक आम 1.5 किलो का होता है। हाँ, एक कोहड़िया होता है। कोहड़िया आप देखिए जैसे कोहड़ा होता है, सेम कोहड़े का आकार का और उतनी ही बड़ी साइज का। अच्छा, यहाँ यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हमारे राजा साहब, जैसे हमारे यहाँ की मंदिरें हैं, चुन चुन के मूर्तियां, इसको हमारे यहाँ मिनी वृंदावन कहा जाता था। मिनी वृंदावन ही इसको बनाया था। यहाँ करीब 20 से 22 मंदिरें हैं। ये बराबर में त्रिदांडी मठ है। त्रिदांडी मठ आप तिरुपति बालाजी जाते हैं आंध्र प्रदेश, वो यहाँ विराजमान है। अच्छा, माता माता लक्ष्मी, साथ साथ भगवती महामाया वो, और साथ में विष्णु भगवान विशाल रूप में ये मठ है। तो ये लगभग एक बगीचे में कितने आम रहते होंगे? ये एक बगीचे में समथिंग 300 पेड़ के आसपास है। तो इस आम की सीजन की शुरुआत किस महीने से हो जाती है? अप्रैल में? आप मान के चलिए अप्रैल के, आप तो अब अप्रैल तो पिछले महीने खत्म हुआ, ये मान के चलिए फरवरी के बाद जैसे बसंत आती है, गौर आना शुरू हो जाती है। और कब तक की सीजन रहता है इस आम? ये आप मान लीजिए अगस्त लास्ट तक आपको यहाँ काम मिलेगा। तो इस आम रुकने वाला आम यही सुंदरजा, मल्लिका और आम्रपाली। अच्छा, यही है सुंदरजा आम जो विश्व प्रसिद्ध है, जीआई टैग। ये आम जो है ये जीआई टैग प्राप्त आम है जो विश्व प्रसिद्ध है। विदेशों में इसकी बहुत मांग है, विदेशों में भी ये इम्पोर्ट किया जाता है आम। विदेशों से भी आते होंगे लोग ये इस आम को जानने के लिए आते हैं। जैसे आप हमारे यहाँ दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, यहाँ से आम के खरीदार अभी हम सुबह से नहीं दे चुके होंगे, कम से कम 4-5 जगह ऐसे बाहर के स्टेशनों से आए लोग पैक करवा के, कोई 50 किलो, कोई 100 किलो ऐसे लेके जाते हैं। तो ये बताइए कि इस आम को, इस आम का मतलब अचार नहीं रख सकते हैं? मतलब ये रखा जा सकता है लेकिन मीठा होगा, मीठा होता है, हल्का मीठा। अचार तो ऐसा कोई आम नहीं है, सेब का भी अचार पड़ता है, इतना मीठा जबकि सेब होता है। मैं चाहूंगा कि आप बगीचा हमें दिखाइए कि पूरा ये आम का, घूमते रहिए। ये हम सुंदरजा आम का बगीचा आपको दिखा रहे हैं विंध्या टाइम्स पर। 7 तरह के सुंदरजा के पेड़ हैं। 7 तरह के सुंदरजा के पेड़ हैं। हरा पेड़, इसमें एक कलर जो होगा हरे कलर का होगा। जी जी, ठीक है। एक होगा ऐसे पीले कलर का। जी जी। एक बिल्कुल व्हाइट कलर का होगा। हर आमों की क्वालिटी अलग है। ये होता है जो हम, ये व्हाइट कलर में आएगा, व्हाइटनेस होगा इसमें। अच्छा, सफेदी इसमें होगी। सफेदी होगी, हाँ। और ये वाला आम जो है ये, इसमें पीलापन होगा। पीलापन होगा, बिल्कुल। तो इसमें खाने में फर्क होता है दोनों में? सब में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डिफरेंस होगा, हल्का हल्का। ये आम का पूरा बगीचा आप देख रहे हैं। सबसे बेस्ट आम इसमें, इस बगीचे का जो है वो ये आम है। अच्छा, सबसे बेस्ट। और यहाँ के आमों की खासियत क्या है, क्यों इतना और बढ़िया है, आप कहीं भी जाएंगे भारत के अंदर, जिस तरह से ये तालाब है, तालाब के बीचों बीच 10 फीट नीचे पानी है और पेड़ों की जड़ कम से कम 25 से 30 फीट नीचे तक जाती है। जी। तो जब हम पानी ऊपर डाल के इसको देते हैं, वो उसको प्राकृतिक रूप से मिल रही है। जी। तो ये सुंदरजा आम यही होता है कि और कहीं भी उगाया जाता है? उगाया तो हर जगह जाता है, लेकिन जो टेस्ट है वो यहाँ का नहीं मिलेगा।
मतलब जो यहाँ का टेस्ट है वो कहीं कहीं नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। अब देखिए ये मालदा है, इसके बराबर में ये सुंदरजा का पेड़ है, ये मालदा आम है, ये मालदा है, ये भी सुंदरजा ही है। अब इसकी आमों की तुड़ाई हो चुकी है इनकी। जी जी। हम ऐसे मौसम में आए हैं जहाँ आम गिरे हुए हमको इनके ले लीजिए, तो सब नीचे लगे हुए हैं, ये सब सुंदरजा के हैं। ये सब अलग-अलग सुंदरजा क्वालिटी के सुंदरजा। ये देखिए कैसे ये लगभग सर कितने किलो का होगा, ये लगभग कितने ग्राम का आम होगा? एक आम 700 से 800 ग्राम का। 700 से 800 ग्राम का सुंदरजा आम, जो यही आम जीआई टैग प्राप्त आम हाँ, है, जो विश्व प्रसिद्ध है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये सुंदरजा आम, इसमें ये आम है, इसमें व्हाइटनेस है, इस आम में व्हाइटनेस है, पीलापन मिलेगा, कुछ में पीलापन भी मिलेगा आपको। ये और इस आम को पाने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। इसमें लगेगा कि ये पका हुआ है, लेकिन पका नहीं, कच्चा रहेगा। जी जी। सर ये बताइए कि इस आम की मांग के साथ क्या इसका रेट भी बढ़ने लगता है धीरे धीरे? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम लोग 150 समथिंग देते हैं, अब आने वाले 4 दिन के बाद इसको 400 से 500 चार्ज होगा। 400 से 500 चार्ज, क्योंकि फल होंगे नहीं, डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होती है, तो रेट भी अपने आप बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा भाई। इसकी जब हम दवाई के रख रखाव लेबर, जी जी, अब हम कहते हैं 5 दिन के अंदर हम सारा बगीचा खाली करवा सकते हैं, ये हम में क्षमता है। जी जी। फिर हमारी सारी लेबर छुट्टी, जो हम लाखों में पेमेंट देते हैं लेबर को, वो जब हम बढ़ाएंगे रखेंगे तो देंगे कहाँ से? यदि हम रेट नहीं बढ़ाएंगे तो देंगे कहाँ से? आपका काम केवल आम देना है, आप इंपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब कि बाहर भी बेचते हैं, खुद से भी बेचते हैं? डेली हमारी 2 गाड़ियां 3 गाड़ियां डेली जाती हैं, अप टू डे। ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसे एक गोडाउन नहीं है, कई गोडाउन, 2-3 गोडाउन जहाँ से डेली, हाँ डेली आम सप्लाई होते हैं, देश भर में कहीं भी, हर मंडी में जाते हैं, मंडी से फिर बाकी फुटकर दुकानों में ऐसे जाते हैं। अब ये काम अभी थोड़े शुरू होगा, रात को 9 बजे के बाद हम लोगों का काम शुरू होता है। कच्चा धंधा जितना भी है वो रात को शुरू होता है। आप सर ये कब से काम कर रहे हैं? ये हम लोग तो यहाँ के पैदाइशी ही है, बचपन से पैदाइशी ही हम लोग यहाँ से। तो जब लगाव शुरू हुआ कि आमदनी का जरिया बनाना है, तो जब देखा कि हाँ दूसरे भी इसी में लगे हैं, इसमें अच्छी खासी आमदनी है, तो हम लोग भी इसी में लग गए। कोई काम में बुराई नहीं है, बताइए। सर ये राजा महाराजा आते हैं यहाँ पे आम का बगीचा देखने के लिए? बिल्कुल भाई, ये ताला हाउस वाले यहीं रहते ही हैं। हाँ, वहीं रहते हैं, वही रहना है, पूरा रहना है इनका। और जो रीवा की दिव्यराज सिंह है वो आते हैं तो राजा ही है। इतनी सारी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ जाएंगे, वो साल में 2-4 बार जरूर आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल, ये ऐसा का नियम है। तो ये हम आपको जीआई टैग प्राप्त सुंदरजा आम दिखा रहे थे, जिनकी खासियत हमें सर ने बताया कि इसकी खासियत क्या क्या है। और ये विश्व प्रसिद्ध है और विश्व भर में इंपोर्ट होता है ये आम, जो भारत को एक नई पहचान दे रहा है, रीवा और मध्य प्रदेश। सर ये बताइए कि इन आमों की रख रखाव कैसे करते हैं आप? यहाँ दवाइयाँ डालते हैं। कीड़े वगैरह भी लगते होंगे इन आमों में? लगते हैं, जैसे वो आम फेंका भी। उसको बचाने के लिए क्या करते हैं आप कीड़ों से? भाई कीड़ों से बचाने के लिए आदमी केमिकल तो डालता है, नुकसानदेह तो नहीं? कीटनाशक दवाई नहीं, कीटनाशक दवाइयाँ आदमी डालने के बाद 15 दिन बाद इसकी तुड़ाई शुरू करवाता है। अच्छा। जैसे मक्खी का मारना, इसमें सबसे ज्यादा नुकसानदायी मक्खी होती है, सबसे ज्यादा नुकसान। जो मक्खी डंक मारती है इसमें फिर कीड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं। वो कब होगा? 15 जून के बाद। 15 जून के बाद? हाँ, ये चालू हो गए। बरसात में और दिक्कतें होती होंगी आपको यहाँ पर? बरसात में तो दुनिया भर की दिक्कतें हैं, पानी है, तुड़ाई है, पेड़ों से फिसलन है, आम तोड़ पाना मुश्किल है। वैसे ही है, एक तोड़ने वाले को 800 रुपये चार्ज करते हैं, देते हैं उनको। कितने लोग काम करते होंगे यहाँ? यहाँ कम से कम अपने पास नहीं होंगे तो 40 से 50 आदमी। 40 से 50 आदमी टोटल काम करने वाले हैं। लगभग कितने वर्कर रहते हैं? कितने एकड़ में बगीचा है पूरा ये? लगभग ये अपने पास ये मिला के नहीं, टोटल बगीचों की बात कर रहे हैं तो अपने पास 50 वर्कर हैं। हमारे पास ऐसे 12 बगीचे हैं। 12 बगीचे हैं? हाँ। कितने एकड़ में फैला होगा वो? लगभग 8 एकड़ कम से कम। एक बगीचा करीब 8 एकड़ में फैला हुआ है, इससे कम नहीं है। सर ये बताइए कि इस बगीचे में सुंदरजा आम के अलावा भी कौन कौन से आम यहाँ पे लगाए गए? यहाँ आपको सबसे पहले सुंदरजा तो है ही, जिसके बारे में आपने पूछा। इसके बाद रत्नागिरी। ठीक, रत्नागिरी महाराष्ट्र का विश्व प्रसिद्ध आम है, यहाँ पे भी मौजूद है। यहाँ, लेकिन उससे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी यहाँ है। अच्छा। बीज वहीं का है, लेकिन जो टेस्ट यहाँ है वहाँ के आम में वहाँ के नहीं है। क्लाइमेट का फर्क है सिर्फ, और पानी का। क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जो मरुस्थल है, वहाँ जमीन में हजारों फीट नीचे पानी है, और यहाँ 50 फीट बहुत ज्यादा है।
ये चीज़ है। रत्नागिरी के साथ साथ आपको मोहन भोग, नारायण भोग, विष्णु भोग, राम केला, चौसा है, लंगड़ा, दशहरी, आम्रपाली, मलिका, ये सब आमों की क्वालिटी है। तो सर ये बताइए कि इन आमों को सरकार द्वारा कुछ संरक्षण दिया गया है, कुछ आप लोगों को मदद दी जाती है? कोई इसमें मदद क्या देगी, सरकार कहाँ देती है। सरकार तो इतना बड़ा तालाब है जिसके कारण ये पूरा रीवा जिला डिस्ट्रिक्ट बना हुआ पूरा आज पटने की कगार में आ गया, कुछ करने को राजी नहीं है। तो क्या इन पेड़ों के बारे में क्या सोचेगी, बस कि इनको काटने के बारे में जरूर सोच सकते हैं लोग। भाई हम तो यही कहेंगे, काटने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन बचाने लगाने के बारे में शायद ही सोचना है। पेड़ तो लगा देंगे कि हमने वृक्षारोपण किया है, लेकिन एक बूंद पानी नहीं देंगे। पेड़ लगाना बड़ी बात नहीं है। जैसे एक बालक को आप जन्म देते हैं, जन्म के साथ साथ उसकी परवरिश शुरू हो जाती है, ऐसे ही आम का पेड़ है, एक अपने बालक का रूप है। पहले के बुजुर्ग हमारे क्या करते थे, हमारे पिताजी भी थे, आपके भी थे, यदि पेड़ लगाए, संतानहीन कोई है तो पेड़ों को लगा देता है, उसका बाकायदा जनेऊ, शादी ब्याह ये करते थे बिल्कुल ठीक है। तो इनको क्या मानते थे, संतान मानते थे। आज इसको व्यापार के रूप में देखा जा रहा है। इनकी लकड़ियां हैं, इसको काटो इतने क्विंटल मिलेगी, कटवा देंगे। एक पेड़ तैयार करने में कितने साल लग जाते हैं और काटने में क्षण मात्र। तो एक बहुत बड़ी सीख सर ने दी है कि ये एक पेड़ संतान के रूप में भी उसे माना जाए, तभी इन पेड़ों को बचाया जा सकता है। सरकार बचा पाना मुश्किल है। सरकार को इस ओर ध्यान भी देना चाहिए कि ये जो जीआई टैग प्राप्त आम है, ये इनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। और सर ये बताइए कि इस आमों की आमदनी लगभग कितनी हो जाती होगी एक सीजन में? आमदनी क्या बनेंगे, प्रकृति का खेल है, प्रकृति के ऊपर निर्भर है, प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसी साल आम है, आए तो बढ़िया, लेकिन कहीं लासी लगी, कहीं आंधी तूफान। अब यही देखिए, अभी आपके सामने ही ये सारे आम गिरे हैं। जो हमें मुनाफे के रूप में देना हुआ तो घर से भी जाता है। ये कच्चा धंधा है। कभी आंधी तूफान से नहीं आई तो बचाव हुआ। तो ये हमने आपको रीवा के विश्व प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त सुंदरजा आम के बगीचों को दिखाया। यहाँ कितने संख्या में लगभग आम के पेड़ हैं, और इन आमों की खासियत यह है कि ये शुगर इनमें बहुत कम होता है, उनकी मांग शुगर फ्री है और ये 10% है, मात्र 10%। देश के अन्य राज्यों के अलावा विदेशों में भी इंपोर्ट किए जाते हैं। किसी आम से कम नहीं बल्कि बेहतर है। लेकिन इन आमों की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन ये आमों का जो असल आपको स्वाद मिलेगा वो गोविंदगढ़ के सुंदरजा आम में ही मिलेगा।